बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 4 ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा से मुतल्लिक़ जो मुतनाज़ा बयान दिया गया, जिस पर तमाम तबका फ़िक्र की जानिब से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अब मौलाना फ़ज़लुर रहमान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का क्या फ़ैसला हुआ है, इस फ़ैसले की डिटेल पे आने से पहले मौलाना फ़ज़लुर रहमान का जो बयान है उस पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो क़यादत है उनका रवैया भी नरम पड़ चुका है। कल जब मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के स्टेटमेंट पे बात की गई, मौलाना साहब की जमात के रहनुमाओं से सवाल किया गया, तो पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने क्या गलत बात की है। यानी पार्टी क़यादत जो है अपने रहनुमा, अपने पार्टी के सरबरा मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बयान का दिफ़ा कर रहे थे। उनके बयान के हक़ में दिफ़ा के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो क़यादत है वो डट गई थी। लेकिन जो रिएक्शन आया, जैसे मैंने कहा कि तमाम तबका फ़िक्र की जानिब से मौलाना फ़ज़लुर रहमान के मुतनाज़ा बयान को मुस्तरद किया गया, उसकी मज़म्मत की गई, माफ़ी का मुतालबा किया गया। तो इस शदीद रिएक्शन के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की क़यादत का जो रवैया है वो भी नरम पड़ा है। अब पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मौलाना साहब का जो बयान है उसे सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट किया गया, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों के जो एहसासात हैं, वो अभी भी ठंडे नहीं पड़े हैं। तो ख़बर जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन ये है कि गुजरावाला के एक वकील हैं, मंजूर कादर एडवोकेट, उनकी तरफ से गुजरावाला की सेशन अदालत में एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई जिसमें ज़िक्र किया गया मौलाना फ़ज़लुर रहमान के मुतनाज़ा बयान का। और अदालत के सामने जब ये पटिशन लगी सेशन कोर्ट में जज फैसल जमील साहब के सामने, तो दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बयान से जो लोगों के जज्बात हैं वो जज्बात मजरूह हुए हैं। मौलाना साहब की मुतनाज़ा गुफ्तगू से मुल्क में हिजान फैला है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद मौलाना साहब को नोटिस कर दिया है। 28 जुलाई को नोटिस करके मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब से जवाब मांग लिया गया है। लेकिन ये सिर्फ अदालत ने मामले का नोटिस नहीं लिया, मौलाना फ़ज़लुर रहमान के गुफ्तगू पर, उनके बयान पर सिर्फ अदालत ने नोटिस नहीं लिया, बल्कि अदालत इससे आगे गई है। पुलिस को अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इस मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। अब 28 जुलाई को मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को असालतन वकालतन अपनी जो हाज़िरी है अदालत में यकीनी बनानी है, गुजरावाला की सेशन कोर्ट में, और पुलिस की तरफ से इसी मुतनाज़ा बयान के मामले पर इनका इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अदालत में सबमिट की जाएगी। तो मौलाना साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीपी और मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जमात का इंतखाबी अलाइंस बना है। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, उनकी तरफ से भी मौलाना फ़ज़लुर रहमान का नाम लिए बगैर उनके बयान को जो है वो रद्द कर दिया गया है, बल्कि सख्त रिएक्शन ज़ाहिर किया गया है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि अफ़वाज पाकिस्तान जो है हमारी रेड लाइन है। अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ बुलंद होगी तो ऐसी आवाज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने सियासत करनी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि वो सियासत करे, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से, वो अल्फाज का चुनाव सोच समझ के होना चाहिए। और फिर बिलावल साहब जो हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर में डेरे लगा के बैठे हैं, वहाँ पर इंतखाबात के सिलसिले में, पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अवामी एक्शन कमेटी से मुतल्लिक भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि बंदूक और किसी धरने के ज़ोर पे जो मुहाजिरीन की सीटें हैं
और इन सीटों के लिए जो आईनी तरमीम होनी है आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसी कोई तरमीम जो है वो नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने फ़ैसला करना है और वो फ़ैसला आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में वोट की ताकत से करेंगे। तो पीपल्स पार्टी जो मौलाना फजल रहमान साहब की इत्तेहादी है, उनकी तरफ से भी मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान है उसे मुकम्मल तौर पे जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अब जो मौक़िफ़ है मौलाना साहब की जमात का कि सियाक़ व सबाक़ से हट के उनका बयान रिपोर्ट किया गया है, तो तमाम तबका फ़िक्र, तमाम सियासी जमातों, हर शख्स, हर बंदे की तरफ से जब इस बयान को मुस्तरद कर दिया गया है और पार्टी भी मौलाना साहब की ये एक्सेप्ट कर रही है या ये वजाहत दे रही है कि मौलाना साहब का जो बयान है वो सियाक़ व सबाक़ से हट के रिपोर्ट हुआ है, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए या उनके पार्टी के तर्जमान को चाहिए कि इस बयान को वापस लेके मौलाना फजल रहमान साहब के बयान की वजाहत की जाए कि अपने बयान में गो के वीडियो की सूरत में मौलाना साहब का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो फिर मौलाना फजल रहमान साहब के बयान की वजाहत करें कि सियाक़ व सबाक़ से हट के मीडिया ने इस बयान को कैसे रिपोर्ट किया और मौलाना फजल रहमान साहब एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो अदलिया से जुड़ी अहम खबर है, बल्कि दो खबरें अदलिया से जुड़ी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन वो फ़ैसला जिसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, चंद रोज़ पहले जो आईनी अदालत की जानिब से मुनाल रेस्टोरेंट को मसमार करने का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया था, लेकिन वो अदालती समाअत थी। अब अदालती समाअत और इस मामले पे जो वफाकी आईनी अदालत का फ़ैसला है वो तहरीरी तौर पे जारी कर दिया गया है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने फ़ैसला तहरीर किया है और इस फ़ैसले के जो मंदरजात हैं नाज़रीन, उसमें ये कहा गया है कि मुनाल रेस्टोरेंट की लीज़ और ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा सिविल अदालत में ज़ेर समाअत था। आगे वो लिखते हैं कि हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फ़ैसले से कबल ही आईनी दरख्वास्त में फ़ैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिविल और हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तबात तमाम केसेस अपने फ़ैसले से गैर मौसर कर दिए। हाई कोर्ट ने मारगला हिल्स पर कायम रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का हुक्म दिया था। अब हाई कोर्ट के कौन से जज थे? अथन मिनल्ला साहब थे, जो कि चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब वफाकी आईनी अदालत अपने फ़ैसले में ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फ़ैसला यानी अथन मिनल्ला साहब का फ़ैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी गलती सुधारने की बजाय उसी पर मोहर सब्त कर दी। अदालती दायरा अख्तियार से तजावज़ किया गया, जिससे इंसाफ का कत्ल हुआ। आला अदलिया ने सिविल कोर्ट का दायरा अख्तियार इस्तेमाल करते हुए शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर हतमी फाइंडिंग दे दी। नजरसानी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को अपना मौके पेश करने का मौका नहीं दिया। फ्रीकैन को सुने बगैर किए गए फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता। जजेस के हल्फ का तकाजा है कि वह आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करें। फैसलों में मौजूद गलतियों की तस्दीक करना जजेस की बुनियादी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का मारगला हिल्स पर दी गई तमाम लीज मनसूख करने का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मारगला हिल्स पर दायरा अख्तियार जो है वो CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है और जमाशुदा किराया वाइल्ड लाइफ बोर्ड को देने का फैसला वो भी आईनी अदालत ने कलअदम करार दिया है। और फैसले के आखिर में ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। मुनाल की लीज़ की रकम ज़मीन की मलकियत के तनाज़े पर फैसला सिविल कोर्ट और कानून के मुताबिक करे। तो ये तहरीरी फ़ैसला भी जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन अदलिया से मुतल्लिक एक और ख़बर भी सामने आई है। थंबनेल पे तो मैंने स्कैंडल लिखा है, लेकिन इसको स्कैंडल नहीं कुछ और कहा जा सकता है। अब जो ख़बर है वो अंग्रेज़ी रोज़नामा में रिपोर्ट हुई है, ग़ालिबन डॉन का अखबार है, जिसमें यह कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के इंतज़ामिया की जानिब से एक अनाउंसमेंट की गई है कि पंजाब की जो मातहत अदलिया है, मातहत अदलिया के जो जुडिशल अफसरान जो जजेज़ हैं, वो अपने ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ हैं उनकी मलकियत का जुडिशल अफसरान को मौका दिया गया है कि वो अपने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ सब्सिडाइज रेट पे उनको ख़रीद लें। अब नाज़रीन होता क्या है, आप जानते हैं कि जो मातहत अदलिया है लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें हज़ारों जजेज़ होंगे, हज़ारों नहीं होंगे तो सैकड़ों तो डेफिनेटली होंगे।
इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट के नीचे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नीचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नीचे भी सैकड़ों जुडिशल अफसरान हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट है इसमें ये है कि जो जुडिशल अफसरान यानी जजेस के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ हैं उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है डेप्रिसिएशन की, कि जो गाड़ी जिस शख्सियत को दी गई है पहले साल उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन इतने % होगी, दूसरे साल उस गाड़ी की कीमत में इतने % डेप्रिसिएशन होगी, तीसरे साल इतनी, चौथे साल इतनी और पाँचवें साल इतनी डेप्रिसिएशन होगी। यानी अगर 50 लाख की गाड़ी है तो आप 8, 10, 15 लाख में वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं। और ये मामला सिर्फ अदलिया में नहीं है, मातहत अदलिया या हाई कोर्ट की सतह पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही पॉलिसी है, रूल्स बने हुए हैं, तरीक़ाकार तय किया गया है और यही चीज़ जो है वफाकी आईनी अदालत में भी जो है वो फॉलो होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो डेप्रिसिएशन के पैरामीटर्स हैं या सरकारी अदलिया के व्हीकल से मुतल्लिक जो डेप्रिसिएशन के रूल जो कानून है, क्या मौजूदा हालात में ये डेप्रिसिएशन के रूल्स, पैरामीटर, कानून का इतलाक़ हो सकता है कि एक गाड़ी जो 5 साल पहले 30 लाख या 40 लाख में ख़रीदी गई, 5 साल के बाद उसे 10 लाख रुपए में उस सरकारी शख्सियत को बेच दिया जाए जो उसको इस्तेमाल करती रहे। 5 साल में तो पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत डेप्रिशिएट नहीं करती, वो अपनी एक्चुअल कीमत से भी ज़्यादा चली जाती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किस लॉजिक, किस मंतक की बुनियाद पे कह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने 5 साल पहले टोयोटा करोला आपने ख़रीदा था, GLA गाड़ी आपने ख़रीदी थी, अल्टस आपने ख़रीदी थी, टोयोटा का जो मॉडल है, तो 5 साल पहले उसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपए होगी। या आपने होंडा सिविक ख़रीदी है तो 5 साल पहले उसकी कीमत 50 लाख रुपए होगी। आज उसकी कीमत मार्केट में नई गाड़ी की 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। ग्रैंडी की या अल्टस की 80 लाख से ज़्यादा है, अल्टस की 60 लाख से ज़्यादा है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ अब गाड़ियों की कीमत बढ़ती हैं, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। तो बजाय इसके डेप्रिसिएशन वाला फार्मूला इस मामले पे अप्लाई किया जाए, उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। उसकी मार्केट वैल्यू लगवा के फिर जिस सरकारी शख्सियत के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी है उसको 10%, 20% आप कम कीमत पे दे दें। अदलिया के जो एक सोच है इस डेप्रिसिएशन फार्मूले पर अब कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रोग्रेसिव उस पर अप्रोच होनी चाहिए। यानी मैं अगर आपको मिसाल दूं कि मैंने जो गाड़ी अपने फैमिली से ख़रीदी वो मैंने 16 लाख रुपए में ख़रीदी 2018 में। आज उस गाड़ी की कीमत 32 लाख रुपए है और 8 साल मुझे इस्तेमाल करते हो गए। क्या इन 8 सालों में मेरी गाड़ी की कीमत नीचे गई है या ऊपर गई है? तो गाड़ी की कीमत ऊपर गई है। तो डेप्रिसिएशन वाला फार्मूला इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो अप्लाई नहीं करता। माजी में तो ठीक था जब गाड़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती थीं, लेकिन अब मौजूदा हालात में प्रेजेंट जो मतलब हम बात कर रहे हैं, हाल की बात कर रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन वाला फार्मूला अब अप्लाई नहीं करता। तो हम ये अपील करेंगे चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब से, आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं मोइनुद्दीन खान साहब से, कि वो इस मामले पर भी जहां और जुडिशल रिफॉर्म्स वो लेके आए हैं, इस मामले पर भी उनको जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला चलता है इस पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि एक मतवाजन पॉलिसी हो, जिससे सरकारी शख्सियात को भी फ़ायदा मिले, लेकिन जो आवाम का पैसा है जिससे ये गाड़ियाँ ख़रीद के उन सरकारी शख्सियात को दी गई, अफसरान को दी गई, उस किटी को, उस सरकारी ख़जाने को भी नुकसान ना पहुँचे। इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी जो है वो तय होनी चाहिए। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक अहम ख़बर है। ख़बर नाज़रीन ये है कि PTI की क़यादत ने महाज संभाल लिया है, मैदान संभाल लिया है। और ये PTI की क़यादत वो है जो अपने आप को बानी क़यादत कहती है। ख़बर यह है कि अकबर एस बाबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है, इमरान खान साहब वाले PTI की क़यादत की बात नहीं कर रहा, अकबर एस बाबर साहब का मौक़िफ़ ये है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सियासी और दीगर कब्ज़ा माफिया जो है वो काबिज़ हो चुका है। तो अकबर एस बाबर साहब ने एक इजलास बुलाया है, जो फाउंडर मेंबर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें अमीन ज़की साहब हैं, राना सुहेल साहब हैं, राना जमील साहब हैं, हनीफ राजपूत साहब हैं और दीगर लोग हैं, जिसमें यह तय किया जाएगा या बानी रहनुमा आइंदा के लाहेअमल के ऊपर मुतहरक हुए हैं ताकि PTI पे जो सियासी कब्ज़ा है उस सियासी कब्ज़े से पार्टी को छुड़वाया जा सके। अब ये मौक़िफ़ तो अकबर एस बाबर साहब का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सियासी और दीगर अनासर ने कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है इमरान खान की, PTI की, वो क्या करने जा रही है, उनका लाहेअमल और हिकमत अमली क्या है, इस हवाले से भी एक अहम खबर है। लेकिन अगले ब्लॉग में उस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।